नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम खोलने जा रहे हैं एक सनसनीखेज सच्चाई का पिटारा। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि क्या भारत सचमुच अमेरिका के आगे घुटने टेक चुका है। क्या नरेंद्र मोदी का वो 56 इंच का सीना अब मात्र 36 इंच का रह गया है। मोदी सरकार की शर्मनाक नाकामी है या फिर अपने चाहते उद्योगपति मित्रों अंबानी और अडानी को सोने की थाली में सजा हुआ तोहफा देने की साजिश। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस खेल के हर पर्दे को फाड़कर सच सामने लाने वाले हैं तथ्यों के साथ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर ऐसा हमला बोला कि हिंदुस्तान के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। 5 मार्च 2025 को ट्रंप ने गरजते हुए कहा, भारत हमारे सामानों पर 100% टैरिफ ठोकता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका भी भारत से आने वाले हर माल पर वैसा ही टैरिफ लगाएगा। जितना तुम वसूलोगे उतना ही हम वसूलेंगे। ये था ट्रंप का तमाचा, जिसकी गूंज अभी तक भारतीय कानूनों में गूंज रही है। पिछले महीने पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात की और खबर आई कि भारत ने अमेरिकी विस्की और हार्ले डेविडसन बाइक्स पर टैरिफ ढीले कर दिए। लगा था कि शायद ट्रंप का गुस्सा ठंडा हो जाए, लेकिन नहीं। ट्रंप ने फिर से तलवार खींच ली और भारत की तरफ से न कोई बयान न कोई जवाबी हमला, बस चुप्पी ही चुप्पी। ऐसी चुप्पी जो सवालों के पहाड़ खड़े कर रही है। याद कीजिए वो दिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने मंच से गरजते हुए कहा था कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं दुनिया के किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकूंगा। उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान हिल गया था। लेकिन आज लोग चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, कहाँ गया वो 56 इंच का सीना? क्या वो अब 36 इंच की हवा बनकर रह गया है? विपक्ष ने तो इस मौके को बुनाने में जुट गया है। कांग्रेस नेता जित्तू पटवारी ने भोपाल की सड़कों पर हथकड़ी पहनकर ड्रामा किया और चीख चीख कर कहा, मोदी जी ने कहा था दुनिया हमारे सामने झुकेगी। लेकिन अब ट्रंप के आगे उनकी बोलती क्यों बंद है? जनता भी सवाल कर रही है, क्या ये वही मजबूत भारत है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? नाकामी का नंगा नाच और उद्योगपतियों का जश्न। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। क्या ये सब महज एक नाकामी है या इसके पीछे छिपा है सरकार का एक गहरा खेल? विपक्ष का इल्जाम है कि मोदी सरकार ने टैरिफ नीति में ढील देकर अपने प्यारे दोस्तों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को खजाना लुटाने का मौका दे दिया है। तो क्या सच में ऐसा है? चलिए इस खेल के किरदारों को स्टेज पर बुलाते हैं और देखते हैं कि टैरिफ का ये खेल इनके लिए कितना बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। अडानी ग्रुप सौर ऊर्जा बंदरगाह लॉजिस्टिक का बादशाह है। अगर अमेरिका से सस्ता माल भारत में आएगा तो अडानी के लिए सोलर प्रोजेक्ट के लिए सस्ते उपकरण मिलेंगे। उनके बंदरगाहों पर आयात निर्यात का ऐसा धंधा चमकेगा जैसे दिवाली की रात। लेकिन रुकिए, अमेरिका अगर भारतीय सामानों पर टैरिफ ठोकेगा तो अडानी का लॉजिस्टिक बिजनेस भी डगमगा सकता है। और ऊपर से अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपी ने उनकी साख पर ऐसा दाग लगाया है कि लोग कह रहे हैं, क्या ये फायदा सच में फायदा है या सिर्फ एक छलावा? रिलायंस इंडस्ट्री, टेलीकॉम, रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स का सिकंदर है। अमेरिका से सस्ते इंपोर्ट्स का मतलब है जियो के लिए सस्ते गैजेट्स, रिटेल स्टोर्स के लिए सस्ता माल। अगर अमेरिका भारतीय टेक्सटाइल और फार्मा पर टैरिफ लगाएगा तो अंबानी के कुछ सेक्टर्स में भी घाटे का ढोल बज सकता है। तो क्या ये सच में अंबानी के लिए सोने की खदान है या फिर एक दोधारी तलवार? दोस्तों, इस खेल का क्लाइमैक्स ये है कि टैरिफ नीति से अंबानी और अडानी को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सारा खेल इन्हीं के लिए रचा गया, ये थोड़ा फिल्मी हो जाएगा। असल में भारत शायद ट्रंप के साथ जंग छेड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और उससे टकराव से हमारा ही नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी जनता का गुस्सा जायज है और ट्रंप ताने मार रहा है। तो भारत की चुप्पी क्यों? क्या है ये रणनीति? तो दोस्तों, ये तो साफ है कि भारत अभी अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझना नहीं चाहता। 56 इंच का सीना अब 36 इंच का हो गया या नहीं, ये तो एक राजनीतिक जुमला है, लेकिन हकीकत में सरकार की चुप्पी रणनीति का हिस्सा लगती है, न कि कमजोरी। अंबानी और अडानी को फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन ये कोई सीधा तोहफा नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेड की जटिलताओं का नतीजा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को ट्रंप को कड़ा जवाब देना चाहिए था या ये चुप्पी सही कदम है? कमेंट में बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। सच को समझना हम सब की जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में, तब तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए। जय हिंद।